गोरखपुर जिले के अंतर्गत नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिला चिकित्सालय गोरखपुर में दवाइयों को लेकर आरोप प्रत्यारोप के दौर में कहा जा रहा है कि दवाइयों की भारी किल्लत हो रही है, लेकिन यहां के मुख्य चिकित्सा अधिकारी तथा अन्य कर्मचारियों का कहना है औषधियों का भंडारण पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। सुनिए यहां के मुख्य चिकित्सा अधिकारी से बातचीत में क्या कुछ उन्होंने कहा। हमारे यहाँ इस समय ड्रग स्टोर में पैरासिटामोल की 90,04,400 कम्प्लेक्स 8,97,000 एसिक्लोफिनेक 5,52,150 टैबलेट उपलब्ध है। मेरा नाम राजेंद्र कुमार ठाकुर है। सर, मैं इसी चिकित्सालय में पोस्टेड हूँ। वर्तमान में मैं इस समय कार्यवाहक SIC का पद देख रहा हूँ। गोरखपुर से? जी सर। सर, जानकारी एक लेने के लिए कुछ दिन पहले कुछ पेपरों में प्रकाशित हुआ था खबर कि यहाँ पे यहाँ पे किसी चीज की दवा समय से नहीं उपलब्ध हो पाती है। क्या सर ये ऐसा सुनने में आया है, ये क्या ये सही है कि गलत? सर, ये सरासर गलत है। यह माननीय मुख्यमंत्री जी का ये शहर है और माननीय CM साहब हमेशा वोटिंग रहती है। कुछ लोग हैं जिनको ये बात अच्छी नहीं लगी और मेरे द्वारा भी कुछ मामले में तो उनके द्वारा ये सब प्रचारित, इसका अभी कोई संज्ञान की जांच की जा रही है सर। फिर मैं आपको बता पाऊंगा डिटेल। तो यहाँ पर कार्यभार संभाले कितने दिन कितने वर्ष हो गए? सर, मैं यहाँ कार्यभार 3 अगस्त 2022 को संभाला हूँ सर। करीब करीब 6 महीना होने जा रहे हैं सर, इस मंथ के लास्ट तक। इसके पहले कहाँ थे सर? इसके पहले मैं यहीं जिला अस्पताल में सीनियर कंसल्टेंट रेडियोलॉजिस्ट था। आज भी मैं रेडियोलॉजी का काम करता हूँ। हफ्ता में 2-3 दिन, जब हमारा हमने लौट लिया अपने से, क्योंकि यहाँ डिफरेंट जगह से मरीज आते हैं, उनको देखना पड़ता है। मंडल अस्पताल है सर। सर, कहाँ से मरीज यहाँ पे आते हैं? सर, ये मरीज हमारे पास संदर्भित किए जाते हैं महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया जी, और गोरखपुर के लोकल तो है ही सर। अल्ट्रासाउंड हुआ और CT स्कैन्स हुआ, डिजिटल एक्सरेज हुआ। जनरल के अलावा भी लोगों को जहाँ से रिफर किया जाता है, जो CT स्कैन और डायग्नोस्टिक के लिए, तो मैं खुद भी करता हूँ सर। और जानकारी लेनी थी जी। लोगों का कहना है, कुछ लोगों का बाहर कैंपस के बाहर पूछे जाने पर लोगों से ये पता चला है जी कि प्रशासनिक जो भी काम होती है पुलिस प्रशासनिक द्वारा, वो ज्यादा दिन तक समय लिया जाता है, वेट किया जाता है, परेशान किया जाता है जी। मेरे पास क्यों ऐसा हो रहा है? ये पैसे के लिए किया जाता है क्या ये की वसूली के लिए कुछ कर्मचारियों को रखी जाती है? सर, ये आपका जो ये है वर्षन एकदम सही है सर। मेरे पास भी SP साहब का और ऊपरी उच्च अधिकारियों का लेटर आया था, जिसमें संदर्भित किया गया था यहाँ जो होमगार्ड्स रिपोर्ट लेने आते थे, जो सुबह 10 बजे आ गए, 9 बजे आ गए, उनको 5-5 बजे तक नहीं दिया। उसके बाद बताया जाता था कि ये रिपोर्ट नहीं मिल पाएगा, फलना दिन में मिलेगा। और ये इस क्या सर आप इस पे कार्रवाई होगी? जी, मैंने कार्रवाई किया सर। कार्रवाई ये किया कि हमने सबसे पहले जो हमारे वहाँ पर जो इंचार्ज इस वक्त हैं रेडियोलॉजी के, कम CT स्कैन के वो ट्रेन हैं, तो CT स्कैन उनका नाम श्री विनय जी हैं, विनय कुमार मल। और डॉक्टर हमारे पास जो थे उनको भी सर, जब उच्च अधिकारियों का लेटर मेरे पास आया तो मैंने तुरंत इस लेटर के जवाब में मैंने एक लेटर उनको दिया, चेतावनी दी कि आप इस तरह का लोगों को सुबह से शाम ना बुलाएं। अगर रिपोर्ट नहीं देना है तो आप बताएं उनको, आप समय से काम कर दीजिए और काम करके दीजिए। तो उसके देने के बाद उन लोगों ने थोड़ा हमें डिस्टर्ब करना चालू किया कि आपका रिपोर्ट कल मिलेगा। आज तमाम हमारे पास होमगार्ड महिला सिपाही और सब आती हैं, तो शाम को बेचारी आती है, तो मैं बोला अच्छा आओ मैं कर देता हूँ। तब तक ये बंद हो चुका था जी। जी सर, अभी इस वक्त आज के डेट से मैं लूँ, आज कल परसों में तो करीब 2000 मरीज करीब आसपास आते हैं सर। जिसमें पिछले मरीज भी, पिछले जो दिखाने दूसरी बार आ रहे हैं, वो करीब 100-150 रहते हैं सर उसमें। और बाकी जो ठीक हो जाते हैं उनकी तो कोई गिनती नहीं है। और हमारे पास डॉक्टर तो हैं सर, पीडियाट्रिक्स में भी हैं, सारे डिपार्टमेंट में सब लोग बैठ जाते हैं सर। कि आप रात में भी काउंटिंग होते हैं ऐसा, उस समय क्या कर्मचारी उपलब्ध पाए? सर, मैं आपको सच बताऊं,
अभी तक जो मैं राउंड लिया हूँ उसमें कम से कम ये लोग अपने एक नियति बना लिए थे कि 2 कर्मचारी का एक काम करें। मैंने सब रिपोर्ट बदल दिया। मैंने हर स्टेशन पे, हर वार्ड में 2 वार्ड रहना चाहिए, 2 आदमी और एक स्वीपर को छोड़कर, स्वीपर और वार्ड बॉय को छोड़कर। उसमें जो है उसको बताया गया था कि हमको पैसे दो तो मैं आगे का जो है। सर आप दूसरा क्वेश्चन समझ रहे हैं, आप वो विकलांग पेशेंट नहीं था सर, जी। वो स्टूडेंट थी अच्छा सर। और उसके पति थे। जी। वो आए थे, उन्होंने बोला अभी तो जांच चल रही है, उन्होंने अपना डेबिट वगैरह बना के कोर्ट से उन्होंने दिया है, नोटरी पेपर बयान हल्की करके सब कुछ दिया है उन्होंने, तो दिया गया है कि भाई अपना पक्ष स्पष्ट करें। जी। उसके बाद हम आपको बता पाएंगे क्या है सच है क्या नहीं है। हालांकि उसी कर्मचारी जी के इसमें वो छुट्टी पे चले गए तो हमारा काम बाधित हो रहा था, तो हम लोगों ने डीएम साहब से रिक्वेस्ट किया। रिक्वेस्ट करने के बाद उनसे आदेश लेके सब लोग उनके थोड़ा गया इनके वहाँ पर क्या बोलते हैं स्टोर हाउस में जहाँ जहाँ सामान थे, क्योंकि हमें तो हॉस्पिटल चलाना था, किसी की हमारी तो थी नहीं वो, हमें मरीजों का सब देखना था। तो मैंने तो आपको पहले ही बताया कि कुछ कतिपय लोग हैं जो यहाँ इस तरह एकत्रित तो नहीं डायरेक्ट कर रहे हैं, इनडायरेक्ट वे में मुझे मानसिक प्रताड़ना चाहिए कि डॉक्टर ठाकुर किसी से गिर जाए किसी तरह की। आप चाहे तो किसी भी बाहरी आदमी 4th क्लास 3rd क्लास किसी से भी आप पूछ सकते हैं कि मेरा नेचर क्या है सर, मैं कैसे काम करूं। सर आपके कहने का मतलब ये है कि आपने जब हॉस्पिटल की व्यवस्था को सुधारने का कोशिश प्रयास किया, जो कुछ आपके विभागीय कर्मचारी है जो लापरवाही का काम किया करते थे जी, उनको जब आपके द्वारा सुधारने का प्रयास किया गया तो उन लोगों के द्वारा जो है आपको जो है कोई ऐसी व्यवस्था है कि आप सुधार करना चाह रहे हैं? हाँ सर हम चाह रहे हैं और धीरे धीरे उस पर बढ़ रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि रेडियोलॉजी जो हम लोग का सब्जेक्ट है जिससे मैं जुड़ा हूँ, पेशेंट को वहाँ जाना ना पड़े, जाए तो एक ही जगह जाके वहाँ बैठ जाए अपना करा ले, उनका इमेज हमारे हर डॉक्टर्स के टेबल पे आ जाए, जिस तरह बाहर बड़े बड़े हॉस्पिटल में हो रहा है। वो बेचारा गरीब आदमी जा रहा है उस पार, रोड क्रॉस करने में भी उनको दिक्कत है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि वो तो बड़ा अच्छा है। बाकी सर की जो आज्ञा हो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी माननीय जी का और माननीय मंत्री जी हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी का। जी सर, आप जैसे लोगों की, डॉक्टरों का हमको जो है बहुत जो है हमारे देश की बहुत ज़रूरत है कि आप अपने हॉस्पिटल की व्यवस्था सुधारने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं और आपके विभागीय कर्मचारियों के द्वारा आपको जो है माइंडली टार्चर और जो है परेशान किया जा रहा है, उसके बाद भी आप निरंतर प्रयास में हैं। आपको सर नाम पर एक बार बता दें अपना। डॉक्टर राजेंद्र कुमार ठाकुर सर, मैं बेसिकली रेडियोलॉजिस्ट हूँ और एसआईसी के पद को अभी यहाँ आप लोगों के से ग्रहण करके चला रहा हूँ सर, सुशोभित कर रहा हूँ इस वक्त। धन्यवाद सर। किया जा जी रहा है। जी, तो एक जी माइंडली और सर क्या मिथ्या क्या बोलते हैं संदेश दिया जा रहा है, आरोप लगाया जा रहा है, मिथ्या आरोप और माइंडली टार्चर किया जा रहा है। जी मेंटली कि ये किसी तरह ना रहे। तो सर आप क्या चाह रहे हैं? सर हम तो यही चाहेंगे हमारा हॉस्पिटल नंबर 1 पे। हाँ मैं आपको एक बताना भूल गया था सर, अभी तक कभी भी इस हॉस्पिटल में नी रिप्लेसमेंट नहीं हुआ था। माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से और माननीय पाठक जी हमारे जो है, माननीय पाठक जी जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी, हम लोगों ने नी रिप्लेसमेंट किया, टोटल नी रिप्लेसमेंट किया। हम लोगों ने इनक्वास के सर्टिफिकेट को लिया, हम कायाकल्प के सर्टिफिकेट को लिए, हम सब चीज में आगे जा रहे हैं सर, हम कार्डियोलॉजी में भी आगे जा रहे हैं। सर क्या